हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जसवीर सिंह, योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। और आज फिर एक ऐसी ही वीडियो को मैं कवर कर रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक फिर से एक रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट की अपडेट में देने वाला हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है सोनीपत का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोनीपत एक बहुत ही पेरस्परस सिटी, बहुत ही प्रॉस्परस सिटी है और स्वर्णपथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि मैं अब से पहले जो भी वीडियो शूट कर रहा था वो दिल्ली की और गुड़गांव की, नोएडा की, गोवा की, दुबई की मैं कर रहा था। तो आज फिर एक बार बहुत लंबे अरसे बाद मैं सोनीपत की वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्योंकि सोनीपत में आखिर इन्वेस्टमेंट के क्या एप्रिसिएशन के चांसेस में रहेंगे, तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट आप अपडेट रह सकें और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम आपको रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं आपके नज़दीकी प्रोजेक्ट्स की, जो कि रहते हैं आपके रियल एस्टेट से रिलेटेड, और जिनमें आप जान सकें कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक हैं तो आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या उसका प्राइस होने वाला है, क्या उसके आने वाले फ्यूचर में चांसेस हैं अप्रिशिएशन के। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहता हूं, और साथ ही बताता रहते हैं, साथ ही अपडेट हम आपको करते रहते हैं कि अगर प्री लॉन्च के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें आपको अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो दैट कि आप आने वाले 3 से 4 सालों में एक अच्छा एप्रिशिएशन गेन कर सको। दोस्तों, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन सोनीपत? क्यों आज सोनीपत को दूसरा गुड़गांव कहा जा रहा है? क्यों आज बड़े डेवलपर गोदरेज, एल्डिगो, पीपी ग्रीन्स, बहुत सारे हीरो होम्स ऐसे डेवलपर हैं जो आज सोनीपत की तरफ रुख कर रहे हैं? रीजन बिहाइंड वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, और वहाँ पर जो की कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक सोनीपत को दूसरा गुड़गांव ये बनने वाला है, बिकॉज ऑफ इसकी कनेक्टिविटी। बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी इसकी, अगर आप जो ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो आपने, अगर आप रहते हैं दिल्ली में मॉडल टाउन में या शालीमार बाग, पीतमपुरा, रोहिणी की तरफ, तो अगर आप जीटी करनाल बाईपास से जैसे ही आप जाते हैं तो तकरीबन ये 30 मिनट का रास्ता आपको रोहिणी से लग जाता है, और 45 मिनट का रास्ता आपका मॉडल टाउन से लग जाता है। तकरीबन 50 मिनट का रास्ता आपका ये शालीमार बाग और पंजाबी बाग से लग जाता है। नाउ बात करते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी की। तो अगर आप जैसे ही जीटी करनाल रोड पे आप निकलते हैं टुवर्ड्स चंडीगढ़, वहाँ जाते हैं, तो एग्जिट नंबर 7 से जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं उससे पहले ही आपको एक KMPL यानी कि कुंडली मानेसर पलवल का जो फ्लाईओवर दिखता है, उसके बाद आपको दिखेगा एग्जिट नंबर 7 से जैसे आप लेफ्ट लेंगे 334B, यानी कि आपको ये मिलता है झज्जर टू मेरठ हाईवे। इसको बोलते हैं झज्जर टू मेरठ हाईवे, और ये बैंग ऑन झज्जर टू मेरठ हाईवे पे ही लोकेटेड है। क्योंकि जिंदल एक बहुत बड़ा नाम है सोनीपत में। आपने गुड़गांव में देखा होगा, आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले, जब गुड़गांव 15 साल पहले गुड़गांव का इतना नाम नहीं था, तब DLF ने वहाँ पर साइबर सिटी, और DLF ने जैसे गुड़गांव को बसाया था, इसी तर्ज पर आज जिंदल भी वहाँ पर सोनीपत को सोनीपत बना रहा है। बिकॉज ऑफ क्योंकि जिंदल भी एक वहाँ पर बहुत बड़ा नाम है। और जिंदल जो आज लाए हैं आप लोगों के लिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये प्लॉट में आ चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में अगर आपको पता हो तो नवीन जिंदल जी वहाँ के MP हैं, सांसद हैं सोनीपत से। तो ये एक किसी नाम के मोहताज नहीं है, क्योंकि जिंदल एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। दोस्तों, सोनीपत की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो जैसे अभी इसकी कनेक्टिविटी कुछ टाइम में अभी UER यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो कुंडली से सीधे आपको नरेला और आपके रोहिणी से कनेक्ट होते हुए आपके नजफगढ़, द्वारका, देन IGI एयरपोर्ट, और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाएगा। बिकॉज जो भी जितना भी ट्रैफिक आपके चंडीगढ़ मोहाली की तरफ से आता था, पंजाब की तरफ से आता था, वाया दिल्ली अगर होते हुए जाते थे, तो उन्हें तकरीबन दिल्ली में उन्हें 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता था, और वो एक जैम पैक्ट में फंस जाते थे। तो हैसल फ्री करने के लिए माननीय परिवहन जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने अभी ये इसका शुभारंभ शायद ये नवंबर में करेंगे, ऐसा माना जाता है कि UER यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड अब ये ऑपरेशनल होने वाली है। और अगर ये ऑपरेशनल जो कुंडली से हो रही है, अगर ये हो जाती है, तो आप वहाँ से IGI एयरपोर्ट मात्र 25 मिनट का डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं।
दूसरी बात करते हैं कि जो NH44 पे अगर हम जाते हैं तो NH44 से आपने अगर एग्जिट नंबर 7 जैसे लिया तो राइट हैंड में जो पहले पड़ेगा एल्डिगो, देन गोदरेज, देन जिंदल। तो जिंदल की जो ये प्लॉटिंग है 130 एकड़ की है, और ये इसके अगर आप 12 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं तो आपको IMT खरखोदा यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप खरखोदा यहाँ पर लग जाता है। बिकॉज यही वो जगह है जहाँ पर आपको मारुति का 800-850 का एकड़ जो प्लांट लेके आए हैं, महिंद्रा अपने प्लांट लगा रहे हैं, और कई BPO सेंटर भी यहाँ पर आ रहे हैं, और गूगल ने अभी फिलहाल राई में अपना डाटा सेंटर भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आ रहे हैं, अभी तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर तो दिल्ली गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो रिठाला मेट्रो स्टेशन भी आपको कुंडली तक अभी इन्होंने हरी झंडी इसको दी है, आगे ये एक्सटेंड होके जो पानीपत तक जाएगी। और दूसरा जो है रैपिड मेट्रो जो सराय काले खां से लेके आपको वो भी पानीपत तक जानी है। तो काफ़ी ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जो ऐसी गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो इसकी कनेक्टिविटी को एक बेहतर बना रही है। तो उसी वजह से अगर वहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी, इतिहास गवाह है कि अगर कहीं किसी चीज़ की कनेक्टिविटी चाहे इंडस्ट्रियल हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हो, तो जब ये इनकी कनेक्टिविटी बढ़िया हुई है तो एक एप्रिसिएशन लोगों को अच्छा मिला है। सेम ऐसे ही जैसे गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे जब तक वो नहीं बना था तब तक वहाँ के जो प्लॉटों के रेट थे वो तकरीबन 50,000 से 55,000 पे पर स्क्वायर यार्ड के रेट थे। लेकिन अगर आज आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लॉट लेने देखने जाएंगे तो आपको तकरीबन 1-1.5 लाख से लेके 2 लाख तक ये ट्रेड हो रहे हैं पर स्क्वायर यार्ड के रेट में। तो बहुत ज़्यादा एक बूम वहाँ पर आया है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लोगों को वहाँ पर मिला है। तो आप जिन लोगों का बजट द्वारका एक्सप्रेसवे का नहीं है तो और वो रहते हैं अगर दिल्ली NCR के नज़दीक, तो वो अपने लिए इस प्रोजेक्ट में या सोनीपत में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो इतना एप्रिसिएशन इसमें आया नहीं है। लेकिन जब से ये दिल्ली मेट्रो, ये रैपिड मेट्रो और IMT खरखोदा जब से ये प्लांट लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर उनको एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्योंकि प्रवासी भारतीयों ने ही आज जैसे बेंगलोर है, पुणे है, तो वहाँ पर काफ़ी प्रवासी भारतीयों ने उस सिटी को ग्लोबल सिटी बनाया हुआ है। तो ऐसे ही ये सोनीपत को भी प्रवासी भारतीय ही यहाँ पर आएंगे बनाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि तकरीबन जब ये 3 से 4 साल के अंदर जब ये प्लांट यहाँ पर लगेंगे तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वो 10 से 12 लाख लोगों की तकरीबन एम्प्लॉयमेंट बनेगी। तो उन्हें एक बेसिक नीड्स की भी जरूरत होगी, मूलभूत जिन्हें आवश्यकताएं कहा जाता है उनकी भी जरूरत होगी। रहने के लिए घर की भी चाहिए, उन्हें कमर्शियल भी चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल भी चाहिए, उन्हें स्कूल भी चाहिए, उन्हें कनेक्टिविटी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रही है। तो एक अच्छा एप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। नाउ बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो 130 एकड़ के लैंड पार्सल पर जिंदल अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है इन्होंने, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे बड़े प्लॉट्स में तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तकरीबन 210 गज से स्टार्ट ये प्लॉट्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके मल्टीपल में आप यहाँ पर ये प्लॉट्स ले सकते हैं। इंटरनली बात करें इसके रोड की, क्योंकि आमतौर पर जैसे DDJ दीन दयाल जन आवास योजना के जो प्लॉट्स होते हैं जो TCP द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, यानी कि टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग के तहत अप्रूव्ड होते हैं, वो 9 मीटर की रोड्स मिनिमम यहाँ पर रखी जाती है, तकरीबन 30 फुट रोड रखी जाती है। लेकिन जो ये इंटरनल टाउनशिप जिंदल आप बना रहे हैं वहाँ पर तकरीबन आपको जो रोडें वहाँ से स्टार्ट होती है 12 मीटर की, यानी कि 40 फुट रोड से ये इंटरनल रोड आपको मिलेगी। और साइजेस की बात मैंने जैसे अभी बताया था कि 210 गज से लेके इसके मल्टीपल में आप ले सकते हैं। बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान की। तो दोस्तों जिंदल ने बहुत ही खूबसूरत इसका पेमेंट प्लान रखा है। 10% करके इसका CLP पेमेंट प्लान रखा हुआ है। 10% आपको अभी देना है, 10% विद इन 45 डेज, विद इन 90 डेज, देन 180 डेज, देन 270 डेज। तो ये CLP एक पेमेंट प्लान है जो कि तकरीबन इसको 2 से 2.5 साल के अंदर इसको ये डिलीवर कर देंगे। और सारी एमिनिटीज़ जितनी भी हाई राइज सोसाइटी में मिलती है, आप दिल्ली NCR चाहे गुड़गांव देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, कि जितनी भी हाई राइज सोसाइटी में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, किड्स प्ले एरिया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर दी जाती हैं। तो वही फैसिलिटी वो सारी इस इंटीग्रेटेड सोसाइटी में आपको मिलेगी, बिकॉज ये गेटेड सोसाइटी रहेगी तो आउटसाइडर यहाँ पर अलाउ नहीं होते। नाउ बात करते हैं इसके रेट की। आखिर जिंदल ने यहाँ पर क्या रेट निकाला है। तो जिंदल ने जो इस पर रेट रखा हुआ है 90,000 से 95,000 का ये पर स्क्वायर यार्ड का इन्होंने
यहाँ पर रेट रखा हुआ है। अगर आप कंपैरिजन करें और भी डेवलपर से, तो अगर आप कंपेयर करें और भी डेवलपर जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी लिया था, तो अभी फिलहाल ये रेट जो इन्होंने रखा हुआ है तो द्वारका एक्सप्रेसवे से काफ़ी ये कम के रेट में मिल जाता है। सोनीपत इज नॉट अ गुड़गांव बट नॉट लेस देन अ गुड़गांव, क्योंकि अगला जो गुड़गांव बनने वाला है वो सोनीपत ही बनने वाला है। तो दोस्तों देर ना कीजिए, आप अपने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टील +4 का प्रोविजन दे दिया गया है और अप्रूवल आ चुकी है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेहतर अप्रिसिएशन एक आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप अगर इसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो भी मैं अपकमिंग जो भी नई नई वीडियोस बनाता हूं, ताकि आप जान सकें आपके नियरेस्ट जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी और क्या अप्रिसिएशन के चांसेस रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।